वेलकम गाइस, विश्वनाथ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर लेके आया हूं फाइनेंशियल वीडियो। जी हां, और आज का मेरा फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो है शेयर मार्केट पे। वो शेयर मार्केट जिसमें आज का युवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना बाद से आप देखें तो डीमैट खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारे डीमैट खुले भी हैं। यानी कि लोगों का जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा है, स्पेशली युवा पीढ़ी का। और ये एक अच्छा साइन है। बट शेयर मार्केट में जाएं नॉलेज से, क्योंकि यदि आप बिना नॉलेज के जाते हैं तो फिर आप मायूस होकर ही लौटेंगे और मार्केट को आप सही ना समझ के आगे आने वाली पीढ़ी को भी इन्वेस्ट करने से आप रोकेंगे। तो इसलिए मार्केट में जब भी जाएं पूरी नॉलेज के साथ जाएं। आज मैं बात करूंगा कुछ मास्टर स्ट्रोक की। जी हां, मास्टर स्ट्रोक मैं क्रिकेट का नहीं बता रहा, मैं मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं साफ शेयर मार्केट के। और कुछ ऐसे सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक जो शायद आपको अभी तक शायद किसी सोशल मीडिया यूट्यूब पर डिस्कस नहीं किए होंगे किसी ने। तो मैं आज कुछ एक दो मास्टर स्ट्रोक है, उसको जरूर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इसके साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए। और नहीं तो आप शेयर मार्केट में मेरे जो आज के कुछ मास्टर स्ट्रोक पॉइंट हैं उनको आप आजमा के देखिएगा, यदि पसंद आए आप तब लाइक कीजिएगा। तो चलिए, मैं आज अपने खुद के बनाए हुए या कुछ मिले जुले आप लोगों की राय से मिले जुले कुछ मास्टर स्ट्रोक लेके आया हूं शेयर मार्केट के लिए, जिससे हमारे नए युवा यंगस्टर जो आ रहे हैं मार्केट में उनको शायद कुछ हेल्प लग सके। ऐसा ही मेरा आशा है, मेरी कल्पना है, क्योंकि मैं बहुत आजकल की युवा पीढ़ी को दुखित देख रहा हूं जो शेयर मार्केट में आते बहुत जोश से हैं, पैसा कमाते हैं और काफी कुछ मार्केट में बर्बाद करके चले जाते हैं। कुछ लोगों के YouTube, Instagram पे फॉलो करके और स्पेशली उनके पोर्टफोलियो देख के। फ्रेंड्स, कभी भी आप जो है जब भी शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आप कभी किसी अपने फ्रेंड्स, YouTube या किसी और लोगों के टिप्स पर ना जाएं, उनके बताए हुए दिखाए हुए पोर्टफोलियो के प्रॉफिट को ना देखें। इवन देन आपको भी यदि 2-4 प्रॉफिट में एफ&ओ के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो अलर्ट रहें, क्योंकि अगर मार्केट ने एक बार आपको मिसगाइड किया तो यकीन मानो आपका जितना प्रॉफिट है वो सारा एक ही ट्रेड में चला जाएगा। तो इसलिए एफ&ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोशिश करें दूर रहें, बिजनेस माइंड ग्रोथ रखें, जुए का माइंडसेट यानी कि सट्टा मार्केट का माइंडसेट ना रखें, क्योंकि मार्केट कभी भी सट्टा नहीं है, उसे हम और आप ही बनाते हैं सट्टा मार्केट जब हम रोज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो चलिए जानते हो मास्टर स्ट्रोक। शेयर मार्केट में मास्टर स्ट्रोक कौन कौन से हैं? आज के वीडियो से हो सकता है आपको काफी कुछ हेल्प लगेगी, स्पेशली नए युवा लोगों को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट का पोर्टफोलियो दिखाते हैं, रेड पोर्टफोलियो नहीं दिखाते, ग्रीन ही दिखाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं भी शेयर मार्केट में कई साल से हूं, मेरा भी पोर्टफोलियो लाल होता है। आज के समय में जब इकोनॉमी सब जगह लड़खड़ा रही है, बाकी देशों की भी, स्पेशली हमारे देश की भी कहने को जीडीपी ग्रोथ है बट इंटरनली ग्रोथ नहीं है, तो इसके कारण मार्केट काफी कुछ अपने आप में बताती है कि पोर्टफोलियो एक का नहीं, ऐसे कई लोगों का लाल है जो यूट्यूब पे अपना ग्रीन दिखाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि शेयर मार्केट रातों रात पैसा डबल कर देती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं मास्टर स्ट्रोक के पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जिससे युवा पीढ़ी शेयर मार्केट में ज्यादा लॉस होने से बच जाए। लॉस तो देखिए मार्केट में बिल्कुल सबको होता है, मुझे भी होता है, लोगों को भी होता है, जो जिनके आप वीडियो देखते हैं उन्होंने भी लॉस से ही सीखा है। मार्केट का एक रूल है कि यदि आप लॉस लेना सीख गए तो फिर आप प्रॉफिट लेना सीख गए। लॉस कितना लेना है डिसाइड आप पे करता है। और हम आपको बताते हैं कुछ अपने स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक शेयर मार्केट के, जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने में। तो सबसे पहला, राइट माइंडसेट। जब भी शेयर मार्केट में जाएं, आज के युवा या जो हमारे पीछे के कई अच्छे शेयर मार्केट के लोग बोलते हैं अपने आप में कि हम शेयर मार्केट के अच्छे नॉलेजेबल हैं, तो मैं उनके लिए भी कहूंगा कि आप भी अगर मेरे वीडियो को देख के अगर आपको लगता है मैंने कुछ सही बताया तो आप उसको जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर कोई आपके सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं आपके सुझाव पे पूरा ध्यान दूंगा।
राइट माइंडसेट। पहला मेरा मास्टर स्ट्रोक है राइट माइंडसेट, यानी कि जितने लोग शेयर मार्केट में आते हैं पहले वो दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें कि वो मार्केट में आ रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए। यानी उनका राइट माइंडसेट होना चाहिए ए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। फ्रेंड, जब भी कोई आज का युवा शेयर मार्केट में आता है वो तय ही नहीं कर पाता कि वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहा है या ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहा है। स्पेशली उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, प्रॉफिट डबल ट्रिपल और ट्रिपल। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मार्केट में ट्रेडिंग करने आया है या इन्वेस्टिंग। तो ध्यान रखिए, मार्केट में आने से पहले अपने माइंड सेट में बिल्कुल तय कर लीजिए कि मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूं या इन्वेस्टिंग। क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग के यूट्यूब वीडियो देखते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के यूट्यूब वीडियो देख के उनके टिप्स इंस्टाग्राम से उठाते हैं और इसी कंफ्यूजन में वो कर बैठते हैं अपना हैवी लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस दोनों के डिफरेंट होते हैं। ट्रेडिंग के अनुसार अलग इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस होता है, अलग प्रीमियम अमाउंट होता है, अलग कैपिटल रिस्क होता है, इन्वेस्टिंग में अलग होता है। तो इन दोनों में पहले तो डिफरेंस कर लीजिए। कोई भी युवा पीढ़ी यानी कि शेयर मार्केट में आने से पहले नॉलेज ले लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नॉलेज ही हमें अच्छा इन्वेस्टर बनाती है। सेकंड बी ट्रीट एज बिजनेस। शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करें। युवा पीढ़ी में इतना पेशेंस नहीं है, वो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करती ही नहीं। उसने बिल्कुल ये मान लिया कि यहां से वो रातों रात डबल ट्रिपल बनेंगे, और वो भी यूट्यूब से सपने लेके आते हैं देख के, और आते ही सीधा सीधा गंगा जी में जैसे डुबकी लगा देते हैं, चाहे डूबे या बचे। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसे एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करें, एज ए जुआ नहीं। आप इसको जुआ बिल्कुल ना बनाएं, आप ही जुआ बनाते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा बाजार है। जी नहीं, शेयर मार्केट है, उसे जुआ या इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप जिस माइंडसेट से आएंगे बाजार आपको उसी माइंडसेट से बिहेव करेगा, वही आपको दिखेगा। तो उसे बिजनेस की तरह ट्रीट करें। जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें घाटा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। सेम शेयर मार्केट को भी आप समझें। सी फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। जी हां, बहुत से लोगों में एक गंदी आदत है, टिप्स लिया, इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे गए, जिसने जो बताया वो कर दिया। पैसा खुद का, सिलेक्शन दूसरे का होता है, और साहब कहते हैं कि सिलेक्शन शेयर मेरा था। जी नहीं, देखिए ये चीज कुछ चीजों में चल सकती है कि आप दूसरे की चीज को अपना बता दें। जैसे कि गलगोटिया, उसने चाइना के रोबोट को अपना बताया। शेयर इंडिया में भी यही होता है, शेयर फायदा दे गया तो मेरा सिलेक्शन है, ऐसा कहना होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर का। और अगर शेयर लॉस में चला गया तो ये मेरा सिलेक्शन नहीं था, टिप्स ली थी, इंस्टाग्राम पे देखा था, यूट्यूब से फॉलो किया था। आप यहां से बच नहीं सकते अपनी स्किल से। स्किल अगर आपको बढ़ानी है तो फिर आपको इन सब को साइड रख के अपने फाइनेंशियल यानी कि अपने दिमाग के फाइनेंशियल कंट्रोल को एकदम बढ़ाना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या देखना है, उस शेयर के अंदर देखना क्या है, चलिए वो भी मैं आज आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। आज आपको शायद बहुत कुछ आपको यहां से जानने को मिल जाए। डी फंडामेंटल एनालिसिस में बता देता हूं। सबसे पहला है कंपनी ग्रोथ एंड वर्क। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है और ग्रोथ कर रही है कि नहीं। कंपनी के विषय में स्पेशली ध्यान देना है, कंपनी काम क्या करती है और उसकी ग्रोथ है या नहीं। इसकी नॉलेज अगर आपको हो गई तो फिर बहुत हद तक आप कंपनी का शेयर सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, शेयर सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। और
इसका भी पता करने के लिए मैं आपको कुछ सीक्रेट फार्मूला बता देता हूं, जिससे आप पता कर सकते हो कंपनी ग्रोथ कर रही है या वो जो काम कर रही है वो ठीक कर रही नहीं। यानी कि उसके काम फ्यूचर डिमांड पे आधारित होनी चाहिए। जिसकी डिमांड है वर्तमान में और फ्यूचर में, कंपनी क्या उस पर वर्क कर रही है, ग्रोथ, कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ को चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप यहां पे मैं कुछ सीक्रेट फार्मूला बता देता हूं। नंबर 1, कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जी हां, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 15% से, 15% से ज्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। सेकंड, आरओसीई, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 18% से, 18% से ज्यादा होना चाहिए आरओसीई किसी भी कंपनी का। थर्ड, डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी लेस देन होना चाहिए 0.5 से। फोर्थ, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, ये ग्रेटर देन होना चाहिए कम से कम 15%। और फिफ्थ, कैश फ्लो रिजर्व, यानी कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो इंक्रीज होना चाहिए। फ्रेंड्स ये कुछ फार्मूला है जिसके थ्रू आप किसी कंपनी का जान सकते हैं उसका वर्क ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी है। कुछ आइडिया मैंने दिए हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से कम ज्यादा होनी चाहिए, आरओसीई 18% से ज्यादा होनी चाहिए, डेब्ट इक्विटी लेस देन 0.5% होना चाहिए, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 15% से ज्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा सिक्स्थ है कंपनी का ईपीएस एंड पीई, ये इंक्रीज होना चाहिए। अब यहां पे मैं पीई को, वैसे तो स्टॉक प्राइस अर्निंग को हम ये देखते हैं कि ये 1 से और 12 के या 18 के बीच में शेयर खरीदना चाहिए, जिसका पीई रेशियो इतना हो। लेकिन यहां पे ईपीएस, यदि मैं केवल ईपीएस की बात करूं, मैं यहां पे पीई को एक बार भी हटा देता हूं और मैं यदि अर्निंग प्राइस शेयर की बात करूं तो ये इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर में ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए। अगर अर्निंग प्राइस शेयर में कमी आती है तो वो सीधा एक इशारा है कि कंपनी की ग्रोथ पे लगाम कस रही है, यानी कंपनी ग्रोथ कम हो रही है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे। आज जो हमारा युवा है वो पीई रेशियो का बहुत ध्यान रखता है। देखिए एक जो टॉप लेवल कंपनी होती है और वो टॉप ब्रांड पे अगर काम करती है, टॉप प्रोडक्ट पे काम करती है, या टॉप आप कह सकते हो टॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर वो काम कर रही है जिसकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कंपनियां काम कर रही हैं, हो सकता है उनके पीई रेशियो आज की डेट में ज्यादा हो। हालांकि अभी डिमांडेबल आईटी सेक्टर की थोड़ी कम हुई है, तो वहां से ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की जो एआई पर भी वर्क करती हैं, लेकिन अभी उनके शेयर नीचे पड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि एआई सेक्टर के शेयरों को एक बार आप जरूर देखिए, उनको एनालिसिस कीजिए, उनके सारे पॉइंट नोट कीजिए। अगर आपको समझ में आए तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत अपनी जरूर कीजिए। किसी भी शेयर में जाने से पहले आप 5 से 10% का ज्यादा का उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल का 5 से 10, जो आपकी टोटल कैपिटल है फ्रेंड्स, जितना भी पैसा आप मार्केट में ला रहे हैं, जैसे जिस महीने या जिस मंथ या जिस ईयर, उसका टोटल 5% से 10% ही एक शेयर पे लगाएं, ताकि आपका रिस्क कम से कम रह सके। तो यहां पे पीई रेशियो जो है एक नॉर्मल रेंज में बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। पीई रेशियो जो है वो एक नॉर्मली 1 से और 12 के बीच में अगर किसी शेयर का होता है तो वहां पे उसको खरीदना अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन ये पी रेशियो डिपेंड करता है कि अगर कोई अच्छी कंपनी है, टॉप लेवल ब्रांडेड कंपनी है, उसका कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये पी रेशियो वहां पे ज्यादा भी हो सकता है, 25 से 30 भी हो सकता है, और 40-50 और पी रेशियो तो ब्रांड 100 से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मली अगर आप किसी ट्रैप में ना फंसे किसी शेयर के, तो जैसे शुरुआती इन्वेस्टर हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कोशिश करें 1 से 12 के पी रेशियो में ही शेयर का सिलेक्शन करें, लेकिन उसका अर्निंग प्राइस शेयर इंक्रीज हो रहा हो। जी हाँ, इंक्रीज हो रहा हो क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर, तब है वो कंपनी की ग्रोथ। और जैसा कि मैंने पॉइंट बनाया, अगर नोट करते हो तो कंपनी की ग्रोथ आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो, और वो कंपनी ग्रोथ से ही आप समझ जाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं। और वर्क पे स्पेशली ध्यान देना कि कंपनी जिस पे काम कर रही है वो वर्क कौन से हैं। वर्क मतलब अगर कंपनी पावर सेक्टर में कर रही है फ्रेंड्स, डिमांड फ्यूचर में पावर की रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने आ रहे हैं सबको पावर की जरूरत है, पावर कंपनी के शेयर आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे, किसी भी कंपनी के हो। उसके साथ सेकंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हमारे देश में सेट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे अभी उस तरह की स्किल नहीं आई है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, लेकिन जिस दिन ही आ जाएगी, चाहे 4 साल चाहे 5 साल, हमारे देश में वैसे भी स्किल, न्यू स्किल को बहुत लेट एक्सेप्ट करती है हमारी जो प्रजा है, यानी कि हम सब लोग बहुत जल्दी नहीं लाते किसी चीज को। अगर हम बहुत जल्दी नई चीज को ले आएंगे तो हम शायद दुनिया में आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ नई चीज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत टाइम लगता है, लेकिन कर लेंगे। आने वाले समय में अगर हमारी युवा पीढ़ी चाहे तो उस स्किल को जल्दी सीखकर काफी कुछ पैसा कमा सकती है। तो स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में उनका समय है, उससे रिलेटेड शेयर आप लें, किसी भी कंपनी का लें, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। इसके साथ सोलर पैनल में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, सोलर पैनल के, सोलर एनर्जी के या एनर्जी सेक्टर के जितने भी शेयर हैं आप उसमें जाएंगे तो यकीनन आपको 3 साल से 5 साल, 5 साल 10 साल में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब ये चीज स्टडी करने के बाद मेरे अगला पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने फर्स्ट बताया राइट माइंडसेट, इसके अंदर मैंने आपको बताया ट्रेडिंग माइंडसेट से जा रहे हैं या इन्वेस्टिंग के, ये तय करना है आपको। ट्रीट कैसे करना है एज ए बिजनेस, शेयर मार्केट की तरह नहीं, सॉरी जुआ मार्केट की तरह नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की ग्रोथ एंड वर्क पे ध्यान देना है, क्या काम करती है, फ्यूचर में उसकी डिमांड है कि नहीं, ग्रोथ किस हिसाब से है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट मेरा है अगला पॉइंट, यानी कि नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट। चलिए जानते हैं सेकंड पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के केस में अलग होता है, इन्वेस्टमेंट के केस में अलग होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करती, दोनों के रिस्क को अलग अलग रिवॉर्ड करना है। रिस्क रिवॉर्ड दोनों का अलग अलग रेशियो है, ट्रेडिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो मिक्स मत करिएगा। मैं रिस्क मैनेजमेंट आज जो बता रहा हूं वो ट्रेडिंग वालों के लिए है, ट्रेडिंग वालों के लिए। जी हाँ, ट्रेडिंग के केस में आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिंग का मैं सन के सन थोड़ा आपको बताता रहूंगा अपने पॉइंट्स। तो ट्रेडिंग के केस में रिस्क मैनेजमेंट जो आना चाहिए वो हर नए युवा जो पीढ़ी शेयर मार्केट में आ रही है उसको ध्यान क्या रखना है, वो मास्टर स्ट्रोक पॉइंट ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज जो ट्रेड करना है, उस ट्रेड के ऊपर 2% से ज्यादा इंट्राडे में ट्रेडिंग में लॉस नहीं लेना है, यानी कि ओनली 2% रिस्क या लॉस ऑन वन ट्रेड या पर ट्रेड। एक ट्रेड पर ट्रेड, एक ट्रेड पर 2% से ज्यादा का रिस्क ना हो, यानी कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं और अगर आप उसमें 2% से ज्यादा का रिस्क ले रहे हैं तो फिर वो गलत है। सेकंड, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, ये रेशियो फ्रेंड्स आप
आपका 1:2 या 1:3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड, बार बार जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में या इंट्राडे करते हैं उनके लिए मैं आज बात कर रहा हूं। ओनली 2% रिस्क पर ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3। यहां पे आप चीज देख रहे हैं रेशियो से कि मैं डिसाइड करना बता रहा हूं कि आप लॉस कम लीजिए प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन ये रूल आपको इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई करनी है। वहां पे भी आपको लॉस कम से कम, मतलब लॉस में आपको जल्दी निकलना है और प्रॉफिट आपको ज्यादा बुक करना चाहिए। थर्ड, मैक्सिमम 2 ट्रेड in 1 day, in 1 day। कोशिश करें कि 2 ट्रेड एक दिन में मैक्सिमम लें। अगर आपको 1 ट्रेड में ही प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो माय पर्सनल ओपिनियन, आप उस दिन के लिए शेयर मार्केट से बाहर हो जाएं। आप दूसरा ट्रेड ना लें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको लॉस हो जाए और डबल हो जाए। तो आप अपनी कैपिटल को यदि बचाना चाहते हैं तो एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेडिंग ना लें, और अगर उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप तीसरी ट्रेड में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको भारी लॉस देखना पड़ जाए। तो कोशिश ये करें कि रिवेंज के चक्कर में ना पड़े कि मेरे को पिछले ट्रेड में लॉस हुआ है तो मैं इस ट्रेड में उसको कवर कर लूंगा, इससे थोड़ा दूर रहें। फोर्थ, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिस्क लेते समय स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस इन डिसिप्लिन। अब यहां पे मैंने एक शब्द जोड़ दिया फ्रेंड, डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस सभी लगाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाया, अगर मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, नीचे आया शेयर, स्टॉप लॉस नीचे कर लेते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस 6 रुपए कर देते हैं। 6 रुपए आया, स्टॉप लॉस हटा के तुरंत उससे पहले वो स्टॉप लॉस 4 रुपीज 5 रुपीज कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी कैपिटल रिड्यूस होती रहती है। तो ये माइंडसेट से ना जाएं कि आप अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ सरकाते जाएं। तो स्टॉप लॉस तो सभी लगाते हैं, बट डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते स्टॉप लॉस में। यानी कि एक जगह जहां आपने लगा दिया अपनी परसेंटेज रिवार्ड के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के साथ, तो अब उससे आपको पीछे नहीं हटना है। तो ये 4 पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल फॉलो करना है। यहां 1:2 और 1:3 का रेशियो इन्वेस्टिंग के केस में अलग है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन ये मैंने ट्रेडिंग का रेशियो बताया है रिस्क रिवॉर्ड का। इसके अलावा जो मेरा तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट के बाद, कि अब आप बेस्ट एआई टूल्स, जी हां, यानी कि बेस्ट एआई टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, फॉर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन से हैं, तो मैं थोड़ा उसका जिक्र करूंगा। नंबर 1, आप ट्रेडिंग, यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे या फेंडो फ्यूचर ऑप्शन, तो फिर आप उसके लिए चार्ट जरूर देखिए। और चार्ट जब आपको देखना है तो आप कहां देखेंगे? आप सभी जानते हैं कि आप चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जी हां, यानी कि चार्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यूज, ट्रेडिंग व्यू का आप इस्तेमाल चार्ट के लिए किया। यानी चार्ट आपको देखना है तो आप यहां पे जाके देखिए ट्रेडिंग व्यूज पे। ट्रेडिंग व्यूज शायद मैं गलत कह रहा हूं, तो ट्रेंडिंग व्यूज है, जी हां, ट्रेंडिंग व्यूज। ट्रेंडिंग व्यूज पे जाके आप चार्ट देखिए। सेकंड, यदि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, केवल इसमें से फंडामेंटल का पार्ट्स पढ़ना है, तो
फंडामेंटल जानने के लिए, यानी कि फंडामेंटल आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी शेयर का, तो आप उसके लिए फंडामेंटल पे जाने के लिए आप screener.in का इस्तेमाल कीजिए। फंडामेंटल के लिए screener.in यहां पे screener.in का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से आप इसी कंपनी का फंडामेंटल आसानी से जान सकते हैं। थर्ड, किसी कंपनी का यदि आपको न्यूज या फाइनेंशियल जानना है तो उसके लिए आप मनी कंट्रोल पे जाइए। न्यूज प्लस फाइनेंशियल पोजीशन, आप इसके लिए मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं। फोर्थ, कंसेप्ट के लिए इन्वेस्टोपीडिया पे जा सकते हैं। कंसेप्ट के लिए इन्वेस्टोपीडिया, यहां से आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, कुछ बेस्ट एआई टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और टेक्निकल चार्ट समझने के लिए। इसके अलावा आपके लिए फोर्थ पॉइंट भी था जो मैं आपको जगह के स्पेस ना होके मैं अपने मुंह से बता देना चाहता हूं कि टेक्निकल में आप जो है आरएसआई को जरूर देखिए, वॉल्यूम को देखिए, कितना क्राउड किस जगह लिक्विडिटी ज्यादा है, तो वॉल्यूम को आप बकायदा वॉच करते रहिए, किस शेयर में कितना वॉल्यूम आ रहा है, डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है और उसके अंदर क्राउड कितना आ रहा है। इसके लिए आप मनी कंट्रोल पे भी जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसको जरूर नोट कीजिए क्योंकि वॉल्यूम जहां आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग में वहां लिक्विडिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और जहां ज्यादा मुनाफा होने के चांस हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिए। दूसरा, आप आरएसआई की कोशिश कीजिए कि वो आपका अगर इन्वेस्टिंग पर्पस से देख रहे हैं तो वो 40 से 60 के बीच में हो तो बेस्ट आरएसआई होता है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। कैंडल पैटर्न को भी आप अगर सीख सकते हैं तो वो सीख लीजिए, वो आपको काफी हेल्प देता है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसके अलावा आप और भी जैसे उसकी कंपनी जो मतलब अपवर्ड खुली है, यानी कि उसका ओपन एंड अगर हाई इक्वल है तो उसमें जाने से बचें, क्योंकि अगर किसी शेयर का ओपन एंड हाई किसी दिन भी इक्वल रहता है तो वहां पे आप मतलब कम जाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, वहां प्रॉफिट कम होने की या ना होने की भी गुंजाइश है। तो ओपन एंड हाई का भी थोड़ा सा फर्क समझिए। ओपन एंड हाई जिस दिन किसी शेयर का अगर ओपन एंड हाई का मतलब है कि हाई अगर उसकी 25 मिनट 9:15 पे यदि मार्केट खुला है तो 9:25 तक की कैंडल में अगर उसका हाई उसका ओपन के इक्वल रहता है तो ऐसे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें इंट्राडे में। इसके अलावा जो लोग फ्यूचर काम करते हैं उनके लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो चाहता हूं अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचेंगे तो वो आज की युवा पीढ़ी की कैपिटल भी बचाएगा और उनके जुआ वाले माइंडसेट से भी उनको बाहर निकालेगा, क्योंकि स्किल वहां पे नहीं लगती, वहां पे सिर्फ दांव लगता है, जिसे हम टोटली ये कहते हैं तुक्का। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई भी इंडिकेटर्स कभी भी 100% श्योर नहीं होता। मैं आज आपको बिल्कुल YouTube के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी आपको शेयर मार्केट के एक्सपर्ट इंडिकेटर ग्राफ टेक्निकल समझाते हैं उनका एक बहुत बड़ा रियल ट्रुथ है, लॉस उन्हें भी होता है, उनके भी इंडिकेटर फेल होते हैं और उनकी भी टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं जाके एक समय बाद डूब जाती है, उन्हें भी लॉस होता है, बस वो आपको शो ऑफ नहीं करते। तो आपको मैं बता दूं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ हेल्प कर सकता है आपका, चाहे आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखें, चार्ट को पढ़ना सीखें, आरएसआई देखें या इसके साथ आप मूविंग एवरेज पे ध्यान दें। ये सभी आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कुछ हद तक प्रॉफिट करने में मदद कर सकते हैं, बट 100% ये भी श्योर नहीं होते। तो आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को प्रॉपर डिसिप्लिन में मेंटेन करना पड़ेगा। डाउनग्रेड स्टॉप लॉस को ले जाना नहीं है, नीचे से उठा के स्टॉप लॉस लगाते चले गए, स्टॉप लॉस आया आपने हटा के दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो में मेरी मास्टर स्ट्रोक का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं। हर यूट्यूब में जब आप वीडियो शेयर मार्केट पर देखते हैं, हर कोई आपसे लास्ट में एक लाइन कहता है कि इस शेयर के विषय में या आज के जो मैंने आपको बताया मार्केट के विषय में,
इसके लिए मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो मैं आज आपको इसका भी सीक्रेट खोल देता हूं। एक्चुअली ये फाइनेंशियल एडवाइजर है कौन? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी एनालिसिस और आप खुद आपका माइंडसेट है। मैं बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा आज आपको आपका सीक्रेट बताने में। जो आप नहीं जानते वो एक्चुअली सारा आप ही की तरफ कर रहे होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनेंशियल एडवाइजर आपका वही होगा जो जिसका खुद का पैसा लगा होगा। आप जब अपना पैसा लगाएंगे आप अपने एडवाइजर खुद ही बन जाएंगे। और शेयर मार्केट का दूसरा सीक्रेट, कभी भी आप लॉस में चले जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग में स्पेशली अगर लॉस में आ रहे हैं तो आपको अपने शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी जो काम कर रही है फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं, कंपनी के मार्केट वैल्यू क्या है, उसका आरओई जो भी मैंने पॉइंट बताया वो सारे नोट कर लेना, उसी के आधार पर चयन करना। कंपनी फिर भी अगर नीचे ज्यादा डाउनग्रेड जा रही है तो फिर आप उस कंपनी के बारे में सीक्रेट जानने का भी प्रयास करते रहिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसा क्या रीजन है जो कंपनी स्ट्रांग होते हुए भी नीचे जा रही है। मेरा ये मानना है कि कंपनी अगर स्ट्रांग है तो वो रिटर्न जरूर होगी एक समय के बाद। हमेशा एग्जिट और एंट्री, बंदा यही फंसता है, एग्जिट कहां करें एंट्री कहां करें। एग्जिट करने के लिए कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, जब ब्रेकआउट हो जाए, जी हां, यानी कि जब शेयर जिस जगह से ब्रेकआउट दे वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है, या सपोर्ट पर आकर बाउंस हो जाए वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है, या ट्रेड कंफर्म हो जाए वहां पे आपको एंट्री कर लेनी है। ये चीजें आप कहां से सीखेंगे? सिर्फ वही टेक्निकल एनालिसिस, आरएसआई देख के, आप अपने कैंडल पैटर्न को देख के या चार्ट को देख के, ये 3 चीजें वहां से आपको कुछ हद तक ट्रेड में प्रॉफिट दिलाने में आपकी हेल्प कर सकती है, बट 100% नहीं। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि छोटी मनी से नए यूजर हमारे स्टार्ट करें, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएं, चाहे इंट्राडे में जाएं, चाहे किसी में भी जाएं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बनिए। क्योंकि इन सब का इशारा जितने वीडियो आप देखते हो कि लास्ट में फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर अपने बैठे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि एडवाइजर बाहर कहीं नहीं, आप ही के अंदर है, उसको पहचाने। सो थैंक यू। शेयर मार्केट में हो सकता है आपको मेरे आज की वीडियो से हेल्प मिले। हैव ए नाइस डे।